नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि समांतर श्रेणी का एनवां पद या व्यापक पद, सीधे सीधे प्रश्न देखे थे कि एनवां पद कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके सवाल कई तरीके से बन सकते हैं। पहले तो हमसे केवल एनवां पद पूछा था, अभी वो क्या कर सकता है, इसमें देखो अगला प्रश्न इसी चीज पे, उसने एनवां पद दे रखा है और हमसे n का मान पूछा है। एनवां पद दे रखा है, क्या मान पूछा हमसे, n का मान पूछा। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम बात करें, देखो ये हमारा पहला पद नंबरिंग दे देते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, आगे भी कितने पद हो सकते हैं नंबर दे दिया। तो पहला पद हमारा होता है, सबसे पहले लिखा होता है वो a बराबर कितना हो गया 21। d हम निकालते हैं क्योंकि हमें d की आवश्यकता होती है। d बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ad प्राप्त होता है। तो दूसरा पद दूसरे नंबर पे नंबरिंग मैंने डाल दिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरा पद कितना है हमारा 18 है, दूसरा पद 18 है माइनस पहला पद कितना है, देखो 21 है। 18 में से 21 के जब कितने बचे, माइनस के 3। ध्यान रखना चिन्ह उसी का मान होगा जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 21 है तो इसलिए माइनस लगा दें, ठीक है। अब हम बात करें, ये हमारा a हो गया, d हो गया, ये हमको दे रखा है। देखो प्रश्न पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इसने बोला है कि निम्न समांतर श्रेणी का कौन सा पद -21 है, मतलब इसने पद दे रखा है, और पद मतलब हमको nवां पद ऑलरेडी दे रखा है कि उसने क्या दे रखा है हमको, an बराबर क्या दे रखा है -81, मतलब कौन सा पद -81, मतलब कौन सा पद, यानी nवां पद। मान लो हमने nवां पद कौन सा है, -81 है, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है an, तो हमारे लिए देखो इसने क्या दे रखा है, a दे रखा है, d दे हमने निकाल लिया, an हमको दे रखा है। तो हमारे लिए दे क्या नहीं रखा है इसने, n। तो इसने हमसे किसका मान पूछा है, n का मान पूछा है। देखो उसने पूछा ही है कि कौन सा पद -81, कौन सा पद का मतलब मैंने बताया था n होती है पदों की संख्या, तो हमसे पद पूछा है, तो क्या पूछा है इसने, n। तो सवाल समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सूत्र वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। an का मान यहाँ कितना है, देखो माइनस के 81, an बराबर कितना है, माइनस के 81। a कितना है हमारे पास 21, a कितना है 21, प्लस n, देखो n के स्थान पर कुछ नहीं रखेंगे तो n दे ही रखा है, तो पूछा है हमसे n माइनस 1 गुना d। d कितना है, देखो d हमने निकाला माइनस के 3, जो निकाला वो रख दिया, कुछ नहीं किया। मान रखें an बराबर हमारा कितना है -81, तो an के स्थान पर -81 बराबर a के स्थान पर 21 प्लस n नहीं पता है तो n का n रखो, -1 गुना d कितना है हमारे पास, d देखो -3, ठीक है। अब देखो इसको हल करने का तरीका क्या है, इसका हम कर लेते हैं सबसे पहले 21 का पक्षांतर। देखो सबसे पहले तुमको पता है तरीका तो घोड़मास वाला होता है, पर अगर तुम वैसे भी ध्यान रखो तो इन सवालों में पैटर्न भी ध्यान रख सकते हो। तो इसका कर लेते हैं पक्षांतर -81। देखो पक्षांतर के बाद चिन्ह बदल जाता है, 21 कितने का था, प्लस का था, पक्षांतर के बाद किसका हो जाएगा, -21। क्रम वही रखो, उसी क्रम में रख दो जिस क्रम में तुम ले जा रहे हो। 81 -81 ऑलरेडी है, 21 को लेके माइनस का हो गया धनात्मक पक्षांतर के बाद, तो माइनस का 21 रख दिया बराबर। अब यहां से 21 चला गया तो यहां क्या बचा, n-1 गुणा -3। -81 में -21 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -102। 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेंगे, गुणा में प्लस होता है, ध्यान रखना। ये गड़बड़ी बहुत करते हो, माइनस गुणा में प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, ठीक है। और माइनस में जोड़ेंगे माइनस तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखो n-1 गुणा -3, ठीक है। अब -3 का मैं क्या कर देता हूं, पक्षांतर, गुणा वाला पक्ष बदलने के बाद किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये -102 बटा -3 बराबर n-1, -3 को उधर लेंगे, गुणा में तो भाग में जाएगा, भाग में होता है तो गुणा में जाता है, ध्यान रखना पक्ष बदलोगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में जाता है, भाग वाला गुणा। माइनस से माइनस कट गया ऊपर नीचे, 3 से देखो कितनी बार कटेगा, 3 9, 1 बचे, 300 का 12, तो कितना बच गया हमारे पास, 34 बच गया।
तो ये बच गया हमारे पास यहाँ पे 34, ये हमारा n-1 बचा हुआ है। 1 का पक्षांतर करेंगे, देखो कैसे, -1 पक्षांतर के बाद माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, तो 34 प्लस 1 बराबर क्या है n। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 34 प्लस 1 कितना हो गया 35, तो हमें n बराबर कितना मिल गया यहाँ से 35 मिल गया। तो इसका इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा, 35वां पद -81 होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, n बराबर 35। ठीक है, इस तरीके से हम सारे सवाल देख सकते हैं। तो इसी तरीके का एक और सवाल ले लेते हैं। देखो अगला सवाल है हमारे पास, दूसरा ही सवाल है, 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य का कौन सा पद शून्य है। ये सवाल है, इस सवाल को देख लेते हैं। देखो इसने बोला है हमसे 84, 80, 76 एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका कौन सा पद 0 है। इसका मतलब उसने हमें an दे रखा है कि उसका कौन सा पद 0 मतलब nवां पद तो हमको क्या दे रखा है 0। कौन सा पद पूछा है, इसका मतलब इसमें भी हमें किसका मान पूछा है, n का मान पूछा है। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा नंबर दे देते हैं। तो पहला पद हमारा 84, तो a बराबर कितना हो गया 84। दूसरा पद कितना है हमारा इसमें 80, तीसरा पद कितना है 76, n का मान पूछा है। तो nवां पद कितना दे रखा है, कौन सा पद 0 है, तो nवां पद कितना है 0। तो यहाँ इसी चीज को लिख देते हैं, a बराबर कितना है हमारा 84। b निकालने का तरीका वही होता है a2 a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद हमारा कितना है लिख रखा है, नंबर दे रखा है, दूसरा पद है 80 माइनस पहला पद कितना है हमारा देखो 84, 80 माइनस 84, 80 में से 84 गए कितने बचे माइनस के 4। अगला हमसे nवां पद an कितना है हमारा 0, nवां पद कितना है हमारा 0। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास a आ गया 84, d निकाल लिया हमने -4, an हमारे पास 0 है। पूछा क्या है हमसे n का मान पूछा है, तो n का मान पूछा है तो निकाल लेते हैं। देखो an का वही सूत्र चलता है नवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा b, सूत्र में कोई बदलाव नहीं है। an का मान क्या दे रखा है 0, तो an के स्थान पर क्या रख देंगे 0। a प्रथम पद हमको कितना दे रखा है 84, तो a के स्थान पर क्या रख दिया 84 प्लस n हमारे पास नहीं दे रखा है तो n की जगह क्या रख दिया n रख दिया, n माइनस 1 गुणा d कितना है हमारा माइनस के 4, d ये रहा माइनस के 4 अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो करते क्या है, इसको 84 का कर लेते हैं पक्षांतर, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा कि 84 प्लस का पक्षांतर के बाद किसका हो जाएगा माइनस के 84, 0 में से तो कुछ भी घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर यहाँ कितना बच गया 84 तो इधर चला गया, n माइनस 1 गुणा माइनस के 4 बच गया। ठीक है, अब करते क्या है -4 गुणा में तो किसमें चला जाएगा पक्ष बदलने के बाद भाग में। ठीक है, तो -84 -4 गुणा में तो नीचे चला गया पक्ष बदलने के बाद n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 84 कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 बार। तो हमारे पास यहाँ से हमारे लिए क्या बच रहा है, देखो यहाँ बच गया 21 और दूसरे पक्ष में क्या बचा हुआ है n माइनस 1, तो यहाँ बच गया 21 और दूसरे पक्ष में क्या बचा हुआ है n माइनस 1। तो -1 का हम कर लेते हैं पक्षांतर, -1 का क्या कर लेते हैं पक्षांतर, तो -1 पक्षांतर के बाद किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर इधर क्या बचा हुआ है -1 तो उधर गया तो n बच गया n, तो इसका मतलब 21 प्लस 1 22, n बराबर कितना मिल गया हमको 22। तो n का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे लिए 22 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रकार के जितने भी अन्य सवाल बनते हैं तो उनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के और सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।